सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग अपने तीर्थ यात्रा गलीलिया के काना उस घर में जाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार पानी को अंकुरी में बदल करके, जिस घर में विवाह के अवसर पर अंगूरी घटना और उनका दुख का कारण बनना, उस घर को आनंद और खुशी का घर में बदलने वाला जगह, वहाँ पर हम लोग आज देखने के लिए जाएंगे। हमें मालूम है ये काना गलीलिया का एक क्षेत्र है। गलीलिया में कई जगहों पर हम लोग गए हैं और जाएंगे, जैसे कि इज़राइल के सबसे हरे भरे खेतीबाड़ी का जगह जसरील घाटी, वहाँ होकर के हम लोग नासरत आए थे। नासरत जहाँ प्रभु ईसा मसीह अपने 30 साल के उम्र तक माता पिताओं के साथ रहना, और जहाँ पर माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल का संदेश मिला और माता मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास करते हुए ईश्वर के वचन में विश्वास करना और गर्भधारण करने वाला वो जगह, जहाँ पर जोसेफ अपना काम करता था, वो जगह सब हम लोगों ने देखा। नासरत के उस पुराने खंडहर सब हम लोगों ने देखा। और यहाँ से काना अगला गलीलिया का एक नगर है, और यहाँ के और आने के समय पर हम लोगों ने नाइन नगर देखा। उसी प्रकार माउंट ताबोर गया था, और वहाँ से हम लोग माउंट कार्मेल भी देखा। अभी कल हम लोग कफरनहूम जाएंगे, वो भी गलीलिया का एक क्षेत्र है। मगदला है, तिबेरियस है, ये सब जगह गलीलिया के अंदर में आते हैं। हम लोग प्रभु ईसा मसीह के जीवन को एक यात्रा के रूप में भी बताते हैं। गलीली से प्रारंभ होकर के यूदा के यरूशलेम तक एक यात्रा, यरूशलेम जाकर के उनका मृत्यु होना, यह सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इस यात्रा शुरू करने वाला वो जगह है ये गलीली क्षेत्र। तो गलीलिया से प्रभु का यात्रा है, समारिया और यूदा प्रदेश आता है, वहाँ पर यरूशलेम में आंदो होता है इस यात्रा। तो उस यात्रा प्रारंभ होने वाला जगह जहाँ मसीह रहता था, माता मरियम और संत योसेफ का वो पवित्र घराना रहने वाला जगह, वो गलीलिया क्षेत्र है। वहाँ का नासरत से हम लोग आज काना के उस विवाह के घर देखने के लिए जाएंगे। वहाँ पर वो पुराना खंडहर सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार जहाँ ईसा मसीह ने वो पहला चमत्कार कर जो 6 मटकों में जो पानी भरवाया था, उनमें से एक मटका भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कई ऐसे खंडहर
तो हम लोग सीधा काना में पहुंचते हैं। काना के इस चर्च को अगर देखें 1641 में यहां पर फ्रांसिस्कन जो कम्युनिटी आया। अभी का ये जो चर्च जो दिख रहा है उसको 1879 में शुरू किया और 1883 में 1883 में इसका कॉन्सेक्रेशन उद्घाटन हुआ था। 1879 में शुरू होकर के 1883 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ और इसके बाद भी कई बार एक्सपैंड किया, नवीनीकरण भी किया, जैसा कि 1905 में, 1905 में और 1999 में इसका एक्सपैंड किया है। यहाँ पर सबसे पहला जो चर्च जो बनाया, जैसे हमें मालूम है कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माँ हेलेना 4th सेंचुरी में सबसे पहला जो चर्च बनाया करके हमें सबूत भी है और उसी प्रकार इतिहास भी कहते हैं। इसके बाद 5वीं सदी में हो या आगे चल करके यहाँ का चर्चेस, जो पुराना चर्चेस को तोड़ना, नया चर्चेस बनाना, यह सब कार्य होता गया और फ्रांसिस्कन को ये जगह 1641 में मिला था और उनके द्वारा
अब के ये चर्च बनाया गया है। ईसा मसीह इस जगह पर विवाह में आने का मुझे पढ़ने के लिए मिला। उनके ही रिश्तेदार 12 शिष्यों में एक साइमन का विवाह था। एक जगह पर यह पढ़ने के लिए मिला और दूसरी जगह पर नहीं, संत योहन का विवाह था, ये लिखा हुआ भी पढ़ने के लिए मिला। इस गलीलिया क्षेत्र से 12 शिष्यों में 11 शिष्य है। केवल एक शिष्य जो यूदस करयोती इस गलीलिया क्षेत्र का नहीं है, और गलीलिया में ही ईसा मसीह का भी घर था। तो ईसा मसीह और 11 शिष्य इस गलीलिया से ही आते हैं। अब हम लोग इस चर्च का निर्माण के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें। इसका जो फेस में फ्रंट साइड का अगर देखें, एक स्वर्गदूत का रूप सबसे पहले बीचों बीच में उसका रूप दिखता है, और उसके दो साइड में 2 बेल टावर्स को बना करके उस सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाया है। इस चर्च को भी 2 लेवल में बनाया है, क्योंकि पुराना खंडहर को उसी प्रकार छोड़ करके उसके ऊपर एक चापल को बनाया है। अपर साइड का जो चापल है वहाँ पर चारों तरफ हमें दीवारों में बाइजेंटाइन समय का जो मोसाइक वर्क दिखाई देता है, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर ऑल्टर। हम लोग जब आए इधर मिस्सा चल रहा था, इसलिए अपर जो चापल में जाने नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों को लोअर चापल में जाने का मौका मिला। लोअर साइड में अगर उतरते हैं, पुराना खंडहर एक म्यूजियम के समान हम लोगों को दिखाई देता है। काना का उस पुराना घर का खंडहर जहाँ पर ईसा मसीह बैठ करके पानी को अंगूरी में बदला था, वो चमत्कार करने वाला वो जगह, और यहाँ पर जो वाइन प्रेस कोहलू पुराना, और पुराना कई वेसल्स जो मिट्टी के बर्तन, और कई जार, और पानी भरकर रखने वाला उस 6 जार में से एक जो जार हम लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिला है। यदि हम लोग बाइबल के अंदर इस घटना को थोड़ा सा पढ़ें, वहाँ पर योहन का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर ये बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2, वहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माँ वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या है? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। माता मरियम का लोगों से कहना पवित्र बाइबल के अंदर केवल यही जगह पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5, जो कुछ ईसा मसीह कहता है वही करना, उसी में हमारा कल्याण है। सीधी सी बात। तो माता मरियम का आग्रह यही है, ईसा मसीह जो कहता है उससे करना। तो सेवक लोग जाकर के खड़े हो गए ईसा मसीह के पास। तो ईसा मसीह ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। इसके बाद ईसा मसीह ने क्या कहा, अब निगाह कर भोज के प्रबंध के पास ले जाओ। और शिष्य लोग
चेले लोग, सेवक लोग वही किया। वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रबंधक ने पानी चक्का जो अंगूरी बदल गया था। दिखने में पानी है और उसको सेवन करने से, टेस्ट करने से, चक्कर का देखने से वो अंगूरी बदल गया था। उसे मालूम नहीं था ये अंगूरी कहां से आई है। ये वाक्य 11 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह का ये पहला चमत्कार था, गलीलिया के काना में दिखाया था। इसके द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। तो प्रभु ईसा मसीह का ये पहला चमत्कार अपने महिमा को प्रकट करने के लिए और उसके द्वारा वहां पर एकत्रित लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए। क्या चमत्कार हुआ यहां? पानी को अंगूरी में बदलना। देखने में पानी जैसे दिख रहा है, लेकिन उसको चक्कर के देखने में अंगूरी में बदल गया था। यहां पर जो हुआ है उस चमत्कार को हम लोग ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के क्लासों में मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रांसब्स्टेंशिएशन, बलि परिवर्तन। ये क्या है करके वहां पर समझाया था। जो पानी को एक्चुअली जो साइंस में फॉर्मूला में H2O कहते हैं, उसको प्रभु ने क्या किया, दिखने में पानी है लेकिन उसको वाइन में, अंगूरी में बदला था। अंगूरी का एक फॉर्मूला मुझे जो मिला है वो C6H14OS। इस फॉर्मूला में H2O को वो बदला था। इस प्रकार पानी अंगूरी में बदला, उसको हम लोग ट्रांसब्स्टेंशिएशन अर्थात तत्व, जो पानी के तत्व को अंगूरी के तत्व में परिवर्तित कर दे दिया। पानी के तत्व अंगूरी के तत्व में बदल करके देना, इसको ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहा। ये जो पहला चमत्कार, सबसे पहला चमत्कार प्रभु ईसा मसीह ने यहाँ पर किया। इस प्रकार लोग ईसा मसीह में किसी भी वस्तु का तत्व परिवर्तन करने की शक्ति को देखा और ईसा मसीह में विश्वास किया। उसी स्थान पर सबसे पहले संत हेलेना ने एक चर्च का निर्माण किया। बाद में बाइजेंटाइन समय पर 5th 6th सेंचुरी में मोसाइक वाला जो चर्च, इसीलिए मोसाइक पार्ट हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये सब 5th 6th सेंचुरी में हुआ। इसके बाद आकर के जो अभी का जो चर्च है ये 1879 में शुरू कर करके 1883 में इसका निर्माण पूरा किया था और 1999 में भी इसका कुछ भाग को और बढ़ाया था, रिनोवेशन सब किया था और बहुत ही सुंदर एक चर्च को देखने के लिए हमें मिला। तो ईसा मसीह इस स्थान पर आया और अपना पहला चमत्कार दिखाने वाला इस काना को भी हम लोगों ने आज देखा। प्रभु को धन्यवाद दे। आंखें बंद करें। जैसे प्रभु ने उस काना के घर में चमत्कार करते हुए उस घर को आनंद खुशी लौटाया, वहाँ के दुख को, चिंता को प्रभु यीशु मसीह ने आनंद में, उल्लास में बदला था। आज ऐसे घरों को समर्पित करता हूँ जिन घरों में प्रेम, आनंद, शांति नहीं है। उस घर में भी प्रभु चमत्कार करे, उनके जीवन को बदले। आज पानी को नहीं, हम अपना जीवन को बदलने की ज़रूरत है। समर्पित करें हर एक घर को
जिस घर में नशा, जैसे ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला बोल करके अनेकों लोग शराब पीते हैं। ये हम बोल सकते हैं, ऐसा बोलना भी एक ईश निंदा का पाप है। प्रभु ने शराब नहीं बनाया, अंगूरी बना कर दिया था, और उस जमाने में अंगूरी पीना कोई गलत बात नहीं है। समर्पित करे ऐसे नशे में पड़े हुए लोगों को, नशे के बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हरेक घर में प्रेम, आनंद, शांति आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।